फास्टिंग बेसिकली क्या है कि डिजीज प्रिवेंशन के लिए और लॉन्जिविटी के लिए एक टूल है जो कि नेचर ने हमें दिया है। लाइफस्टाइल मेडिसिन कह रहा है कि रिवर्स भी हो सकती हैं क्रॉनिक कंडीशंस एंड देयर इज एन एविडेंस एविडेंस प्रूव कर रहा है कि दीज कंडीशंस आर रिवर्सिबल। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग रूट्स होंगी, जितनी हेल्दी रूट्स होंगी, उतना ही वो ट्री स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही उसके फ्रूट और उसके फ्लावर्स और उसके शेड्स दे आर फुल ऑफ लाइफ। सबसे पहले हमने आज ये देखना है कि द पावर ऑफ फास्टिंग फॉर होलिस्टिक हेल्थ। ये बात थोड़ी सी डिफरेंट लगती है कि एक रेगुलरली हमारे माइंड में आता है कि वेन एवर वी डू फास्टिंग वी आर जस्ट ट्रेन्ड एंड वी आर जस्ट लाइक वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी होलिस्टिक हेल्थ के लिए फास्टिंग एक एक ऐसी चीज है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि कैसे फास्टिंग बेसिकली क्या है कि डिजीज प्रिवेंशन के लिए और लॉन्जिविटी के लिए एक टूल है जो कि नेचर ने हमें दिया है। ठीक है, हम इसके बारे में लाइफस्टाइल मेडिसिन की अप्रोच देखेंगे बिकॉज आई एम टुडे हियर आई एम एज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड आई विल टॉक दोज थिंग्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल मेडिसिन and I will also disclose the recent facts and evidence about disease prevention as well as longevity as covered by lifestyle medicine. ओके सबसे पहले देखते हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड बताती हूँ कि लाइफस्टाइल मेडिसिन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन इन 2004। ठीक है, क्या चीज़ है ये? इट इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी। ठीक है, मोस्टली जो लोग हैं, कुछ लोग समझते हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है, देयर इज़ नथिंग डिफरेंस इन दैट। हमें पता है ये चीज़। ठीक है, जब भी किसी को लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात होती है वो कहते हैं हमें पता है ये बात। पता का क्या मतलब होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है जी आपने अच्छा खाना खाना है, आपने एक्सरसाइज करनी है एंड दैट इज इट। ठीक है, बट दिस इज नॉट लाइफस्टाइल मेडिसिन। लाइफस्टाइल मेडिसिन इज अ मेडिकल स्पेशलिटी नाउ and what it deals, it basically uses evidence-based therapeutic lifestyle interventions as a primary modality to prevent, treat and reverse chronic diseases. ठीक है, यानी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट और ये बातें तो हमने बहुत सारी सुनी है और आप में से अक्सर लोग आई थिंक के आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, so they are well versed with these terminologies, but nobody ever talked about the disease reversal of the chronic conditions like diabetes, hypertension। हम में से जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि once a patient comes with the diagnosis of hypertension और diabetes और obesity और metabolic diseases, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है कि these conditions will stay with you forever। ठीक है, you have to take medicine and then you will, that is the end। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल मेडिसिन कह रहा है कि रिवर्स भी हो सकती हैं क्रॉनिक कंडीशंस एंड देयर इज एन एविडेंस प्रूव कर रहा है कि दीज कंडीशंस आर रिवर्सिबल। और मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत सारा एविडेंस दिखाऊंगी जिसमें ये चीज़ें हो रही हैं। डायबिटीज रिवर्स हो रहा है, हाइपरटेंशन रिवर्स हो रही है, इवन हार्ट डिजीजेज आर रिवर्सिबल। अच्छा, अब थोड़ी सी बात यहाँ पे करूँ कि मैं ये इसलिए थोड़ा आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि लाइफस्टाइल मेडिसिन है क्या चीज़, तो हाउ कैन वी नो द अप्रोच ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन टुवर्ड्स रमज़ान फास्टिंग। सो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड नॉलेज आपके लिए एसेंशियल था जो कि मैं क्विकली इसके गो थ्रू करना चाहती हूँ। सो बेसिकली लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या चीज़ है? अ, इसके पास 6 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये बिल्डिंग आप समझें कि खड़ी है। फर्स्ट पिलर इज होल फूड प्रीडोमिनेटली प्लांट बेस्ड डाइट। ठीक है, जिसको हम समझे कहेंगे कि जी बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के अंदर भी पूरी वो एक फील्ड है, क्या चीज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। सेकेंड इज रिजुविनेटिंग रेस्टफुल नाइट्स स्लीप। सेकेंड थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी। Number fourth is stress management and positive psychology. Then this number 5 is social connections. That is also very important. And last is avoidance of risky substances. अब हम लोगों ने इनमें से कुछ कुछ चीजें अपनी मेडिकल नॉलेज में बिल्कुल पढ़ी भी हैं, लेकिन जो डेप्थ और जिस तरीके से एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच है इन द लाइफस्टाइल मेडिसिन, दैट वी नेवर हैड इन आवर मेडिकल फील्ड। अच्छा, अब इधर एक चीज है, एनीबडी वांट्स टू कमेंट ऑन दिस पिक्चर?
क्विकली अगर कोई कर सकता है तो, कि ये क्या है, ये रूट्स हैं और ऊपर ट्रीज हैं, सो एनी आइडिया कि ये क्या चीज है, ये क्यों है, ये क्या शो करता है, आपके माइंड में क्या आता है? ये जंगल है। इसमें ऐसा है कि आपने देखा है कि अगर किसी ट्री की रूट्स जो है वो स्ट्रांग ना हो, तो कैन दैट ट्री बी वायबल? इसका सिंपल सा आंसर एक बच्चे से भी पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं, इसकी तो रूट्स ही नहीं है, ये कैसे वायबल होगा? सो रूट्स आर वेरी मस्ट, रूट्स आर द बेसिक्स ऑफ लाइफ, एंड रूट्स आर, जितनी आपकी स्ट्रांग रूट्स होंगी, जितनी हेल्दी रूट्स होंगी, उतना ही वो ट्री स्ट्रांग होगा, उतना ही उसके फ्रूट और उसके फ्लावर्स और उसके शेड्स, दे आर फुल ऑफ लाइफ. So this concept is never been, with a very big sorry, is never been taught to us the doctors in the medical science. वहाँ पे क्या बात होती है, डिजीज है, डिजीज की एक मेडिसिन दे देंगे एंड द सिम्टम्स आर गोइंग टू बी मास्क्ड. nobody ever talked about the root cause. सो मैं अगर अपनी पर्सनल बात स्टोरी बताऊं तो जो चीज़, जिस चीज़ ने मुझे लाइफस्टाइल मेडिसिन की तरफ जो चीज़ लेके आई, दैट इज़ दिस फैक्ट कि वो एक रूट कॉज की बात करता है. मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे यंग स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में अभी से ये क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों के माइंड में होते थे, कि यार ये एक बीमारी हमें पढ़ा रहे हैं, इसका एक इतनी लंबी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट दे देते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस? आपने भी देखा होगा कि जब डेफिनेटिव डायग्नोसिस की बात आती है तो हम चुप हो जाते हैं कि आप इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या दें. मोस्टली जो है एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है. सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के पीछे रीजन यही है कि उसकी रूट कॉज पे कभी बात नहीं हुई. बट दिस साइंस, दिस न्यू साइंस, दिस लाइफस्टाइल मेडिसिन, इट टारगेट्स द रूट कॉज ऑफ द डिजीज. ठीक है, वो कहता है कि जब तक आप रूट्स को हेल्दी नहीं करेंगे, आप डिजीज को मैनेज नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते. एंड हेयर कम्स द यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ डिजीज. ठीक है, हमने आज तक डिजीज मॉडल पढ़ा. हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, अगेन वो किस चीज पे बेस करता है? हमारा हेल्थ सिस्टम बेस करता है जी एक डिजीज बेस्ड मॉडल है. ठीक है, लेकिन यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ डिजीज क्या कह रही है कि एक इंसान जो है वो एक होलिस्टिक बीइंग है. ठीक है, वो एज अ होल आप उसको देखो तो आपको समझ आएगी कि उसकी एक डिजीज कोई अलग से नहीं है, वो सारा जॉइंट है. ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि ये कैसे बता रहे हैं. ओके, अब ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है अगेन, कि जब तक आपको कोई चीज़ बहुत क्लियर समझ नहीं आती, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो आपको कभी भी याद नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी. ठीक है, सो एक एक वाइड नॉलेज और एक बड़ी बड़ी रिसर्चेज और इस किस्म की चीज़ें, जब तक आपको, आप सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, यू आर नेवर, यू विल नेवर बी एबल टू इंगल्फ इट. सो होलिस्टिक हेल्थ जो है, ये एक और टर्मिनोलॉजी है. होलिस्टिक जो है बेसिकली इट अराइव्स फ्रॉम होल और होलसम. इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि मेरी जब यूके में ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुई कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो द जीपीज और द डॉक्टर्स, दे आर, दे जस्ट टेल द पेशेंट दैट ड्यूरिंग वन विजिट यू आर ओनली अलाउड टू टॉक अबाउट वन प्रॉब्लम और वन कंप्लेंट. ठीक है, यानी अगर एक पेशेंट के पेट में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, तो एक विजिट में उसने सिर्फ एक पेट की दर्द बतानी है, सर के दर्द का वो जिक्र नहीं करेगा. रीजन क्या है कि जी डीपी के पास, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, प्लस उसने एक टाइम पे आपको एक ही चीज के लिए ट्रीट करना है, इसलिए you just need to tell about one thing. So that thing like surprised me कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है, again वो एक मशीन है, उसके सारे पार्ट्स दे आर इंटरकनेक्टेड. हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि उसके सर में दर्द है तो उसका कोई रिलेशन उसके पेट के दर्द के साथ नहीं है? सो होलिस्टिक केयर का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज नाउ यू नो, मैं आपको दिखाती हूँ कि डब्ल्यूएचओ ने भी अब कहा है कि दिस इज द एक्चुअली द थिंग दैट नीड्स टू बी inculcated. Spiritual, mental, emotional, behavioral, physical and social. ठीक है, अब इसकी जो है ना, ये जिस ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ इसका जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अ, मैं भी क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे भी पता है कि डब्ल्यूएचओ जो है उसने हमें जो डेफिनेशन, जो हम सब ने रट्टा लगाया हुआ है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है जी, मैं फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग. ठीक है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. अब आप देखें कि इस ऑर्डर में वो ऑर्डर नहीं है, इसमें फिजिकल इज जस्ट एट टुवर्ड्स द एंड.
तो दिस जो इसकी रूटीन है ना, इसकी लाइक जो इसका ऑर्डर है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है कि जब स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो सेकेंडली आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, दैट इफेक्ट्स ऑन योर इमोशनल हेल्थ, देन योर बिहेवियरल हेल्थ, फिजिकल एंड एट द एंड सोशल हेल्थ। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम इन सारी हेल्थ के इश्यूज को टारगेट करते हैं तो दैट बिकम्स द होलिस्टिक केयर। ठीक है, ये देखें, अब डब्ल्यूएचओ ने भी एम्फेसाइज किया है कि एक ओवरऑल हेल्थ जो है दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड दैट इज अ होलिस्टिक केयर। अच्छा जी, अब हम आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं रमज़ान के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो फास्टिंग के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सो आपको पता है कि एक जो फास्टिंग है उसका सबसे जो एक मेन बेनिफिट हमारे माइंड में आता है, दैट इज वेट लॉस। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वेट लॉस के लिए फास्टिंग की भी हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग, अ ह्यूज लॉन्ग लिस्ट है कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कोई वाटर फास्टिंग है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। आई नो कि डाइटिशियंस जो है वो दे रिकमेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग अकॉर्डिंग टू पीपल। जो रमज़ान फास्टिंग है वो किस कैटेगरी में आती है? अब मैं आपके साथ यहाँ पे अगेन एविडेंस शेयर करना चाहती हूँ कि रमज़ान फास्टिंग कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ रिवर्स फास्टिंग। ठीक है, दिस इज रिवर्स फास्टिंग बेसिकली। अब रिवर्स फास्टिंग क्या होती है? रिवर्स फास्टिंग बेसिकली ये है कि जिसमें आपकी एक ईटिंग विंडो और एक फास्टिंग विंडो, दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। कि नॉर्मली हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी इसी तरह करते हैं कि हमने किसी टाइम खाया, फिर हमने एक विंडो पीरियड दिया और फिर हमने खाना खाना शुरू कर दिया, खाना बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन जो रिवर्स फास्टिंग है उसमें क्या है कि उसमें टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग है। जो आपका ईटिंग विंडो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एन अर्लियर टाइम फ्रेम, टिपिकली एंडिंग बाय 5 और 6 पीएम। ठीक है, अ, अब इसमें ऐसे होता है कि जो हमारा सहरी है, अब देखें हम हमारे मतलब हमारे मज़हब में इतनी वुसअत है, मैं अगेन जी कहूँगी कि हम फिर जब साइंस उसको प्रूव करती है तो तब जाके हमें समझ आती है, बिकॉज़ वी द डॉक्टर्स, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना, हम उस चीज़ को मानते नहीं है जब तक हमें प्रूव नहीं मिलता। सो ये ईटिंग विंडो की बात हो गई कि जी आपने रिस्ट्रिक्ट करना है टू एन अर्लियर टाइम फ्रेम, जब सूरज गुरूब होने का टाइम होता है, ठीक है। आगे मैं इसके थोड़ी-सी डेप्थ में जाऊँगी कि इसके साथ हिकमत क्या है। एक फास्टिंग विंडो है दैट लास्ट फॉर अबाउट 12 टू 14 आवर्स, ठीक है। वो अगेन इसी तरह की आपने सहरी की, आपने ऑलमोस्ट 12-14 आवर्स गुज़र गए और उसके बाद अ, जो है रोज़ा खुल गया। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।